So great, so great. And देखिए, today, I mean, I'm feeling very happy and contented and light. पर मैंने शायद दिल से यही चैप्टर पढ़ा है अभी बैठ के। वाह, आप तो राह में चल दी। और ईश्वर ने मेरे को 3:19 पे उठा दिया और एक अजीब सी थॉट लेके कि बर्फीले पहाड़ों पे सेना कैसे रक्षा करती है। वो तो नहीं सोचती है कि रात है, दिन है, ठंड है, जल्दी सो जाऊं। तो मैंने बोला ये लहर मेरे अंदर कैसे आई, एंड आई गॉट अप विद दिस थॉट। वाह, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो हम इस दिन के लिए, शुरुआत के लिए धन्यवाद देंगे उस ब्रह्मांड को जिसने हमें ये सब करने के लिए उत्साहित तथा हमारे मन में वो उमंग तैयार करी। जिस तरह से अनिला जी भी बोल रही है कि एक बर्फीले पहाड़ में जो सैनिक सेवा के लिए खड़े होते हैं, क्या उन्हें इस चीज का रोना आता है कि अब हम सोए रहे, हम ना जाएं, बट वो रेडी रहते हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, हम भी किसी काम के लिए चुने गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और जो भी मैं शब्द आपके समक्ष रखती हूँ वो शब्द आपकी जिंदगी में तथा मेरी जिंदगी में बाहर लेकर आए और मैं उन्हीं शब्दों को बोल पाऊं जो आपके लिए तथा मेरे लिए उपयोगी हो। उसके अलावा कोई भी शब्द ऐसा मेरे मुंह से ना निकले, मेरी वाणी से ना निकले, जिसका इस्तेमाल हमारे लिए सही ना हो। सो धन्यवाद, धन्यवाद इस बुक को, धन्यवाद रोना बहन को, हमारे गुरुओं को जिन्होंने हमें ये सिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। We will start the chapter. First of all, आज का जो चैप्टर है ना, मैजिकल, मतलब हैव अ मैजिकल डे, ये थोड़ा सा ना, जिस तरह से आज मैं इसको करने वाली हूँ, तो आज हम पहले मैजिक का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पावर में जाएंगे, क्योंकि कल के चैप्टर के साथ इसकी कुछ कनेक्टिविटी और बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी है। जब हम इसको ग्रेट सीक्रेट में लेकर आए हैं, मतलब हमने वहां पढ़ा है, तो बहुत कुछ आज मुझे इस चैप्टर में खुला है, तो हम उसको आज कर लेते हैं, फिर हम पावर में जाएंगे, क्योंकि पावर की तो हम जस्ट रीडिंग ही कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द मैजिक। अभी अगर कल से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है, अगर कल की किसी ने प्लीज नहीं आए हैं ना सेशन में, तो कल की रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल के चैप्टर में काफी चीजें हमने डिकोड करी हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विपिन जी। कल क्लास हुई थी क्या? हाँ विपिन जी, दिन में हुई है क्लास। सो कल का चैप्टर प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, ज्यादा ना देखिएगा, मतलब बीच में ही जाइएगा। उसमें मतलब थोड़ा सा हमने चेंज किया, उसको चेंज किया, मतलब जिस दायरे में हम चल रहे हैं हमने थोड़ा सा पकड़ा। और ठीक है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको पता ही है, ये वाला 13 चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से देखिए, आज हमारा 14वां, आज 14 डे है ना, 14वां दिन शुरू होता है। अपने दिन को जादुई बनाए। देखिए, जादुई तो हमारा दिन बन चुका है, आज 14th डे शुरू हो चुका है, और इस बुक में मोस्टली 28 चैप्टर है, जिसमें आज हमारी हाफ बुक कंप्लीट होती है। तो हमने इसमें 3 चीजों पे काम किया, पास्ट, प्रेजेंट और आगे फ्यूचर के लिए भी हम काम करेंगे। तो पास्ट के जो हमारे जितने भी हमारे कुछ भी हमसे गलतियां हुई थी, जो कुछ हमने पास्ट में नाशुक्रापन किया था, उसके लिए हमने 10-12 दिन में खूब माफिया भी मांग ली और उनमें एक कृतज्ञता भी कर ली। तो अब हमारा बैंक अकाउंट हमारा खुल चुका था, उस बैंक अकाउंट में हमारे पास कुछ अमाउंट आना शुरू हो गया था। अब क्या है, 13 दिन में हमने उस 13th डे में हमने क्या किया, उस अकाउंट से हमने अपनी जो हमारी ड्रीम है उसको हम आगे लेकर आ गए, और उस ड्रीम के ऊपर अब हमने फोकस करना शुरू कर दिया 13th डे पे। तो जैसे ही हम उस पे फोकस पे आए, आज हमारा 14th डे शुरू होता है। अब हम उन इरादों को शब्दों में घनीभूत करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, अब वो देखेंगे। देखिए, उन्होंने बहुत ही इजी लाइन में कहा है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तभी जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, अगर मैं अपने बेटे को बोलती हूँ तुझे फर्स्ट आना है, तुझे फर्स्ट आना है, तुझे फर्स्ट आना है, देख मेरी फ्रेंड का बेटा भी फर्स्ट आता है, तो तुझे फर्स्ट आना है,
तो उसमें क्या है, ना तो वो कोई इरादा है, वो क्या है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि मेरा बेटा फर्स्ट आता और मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मेरा बेटा नहीं आ सकता। वहां पे मेरा मेरा एक ही मोटिव है कि मैं दिखाने के लिए उसको फर्स्ट लाना चाह रही हूँ। जो कि मैं अपने लिए बताऊं, जब मेरी 20 साल में शादी हो गई थी, तो उसके बाद जो मैंने पढ़ाई करी ना, मैंने क्यों पढ़ाई करी कि कोई मुझे ये ना कहे कि तू कम पढ़ी हुई है। दिखाने के लिए पढ़ाई करी और उस पढ़ाई का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। शौक था पढ़ने का, बट मैं क्यों पेपर्स देती थी कि पता चले कि हाँ भाई ये भी पढ़ती है, ये शादी के बाद भी पढ़ रही है। चाहे मैं 4 कामों में और मैं गड़बड़ करके उस काम को करती थी, तो उस काम ने, चाहे मैंने डिग्रियां लगवा ली, बट मुझे उन डिग्रियों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि वो मैं दूसरों के लिए दिखाने को कर रही थी। मुझे अपनी सिस्टर को दिखाना था, मुझे अपने परिवार में दिखाना था कि देखो मैं शादी के बाद भी पढ़ रही हूँ और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, दिखाने के लिए कि यस मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। जबकि होना क्या चाहिए था, मेरे अंदर वो आग होनी चाहिए थी कि मुझे उस पढ़ाई से एक सपना रेडी करना है। जिस तरह से एक 5 पढ़ी हुई लेडी ने अपने हस्बैंड के साथ वो एयरफोर्स आर्मी के उधर रहने लगी, और वहां पे उसके हस्बैंड ने बोला कि ये हमारे साहब होते हैं, तो कहती है इनके पढ़ने के लिए क्या पढ़ाई चाहिए। तो उसने जैसे जैसे बताया, उस लेडी ने इंडिविजुअल एक चौकीदार की वाइफ से वो आईएएस ऑफिसर बनी, आईएएस की डीएसपी कुछ बनी वो। तो वो क्या था उसके इरादों में क्या था, उसने अपने इरादों को बिल्कुल घनीभूत किया और वहीं से एक जादुई शक्ति उत्पन्न हुई। उस जादुई शक्ति पर उसने काम किया, क्योंकि उसका सपना ये नहीं था कि मैंने उस सांप को दिखाना है कि मैं भी ये बन गई। उसका ये था कि मुझे भी ऐसा सांप बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह से करना है कि मुझे भी मैं भी यहां तक पहुंच पाऊं। तो इरादों में ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिससे वो बन गई। उसके हस्बैंड ने उसको पूरा वो किया, पूरा उसको सपोर्ट किया, और वो आईएएस पता नहीं डीएसपी बनी थी कुछ, मतलब एक बहुत बड़े रैंक में वो लेडी पहुंची। तो वो क्या था, उसके इरादों में एक शक्ति उत्पन्न हुई थी, ना कि उसने ये किया कि ये मैं चौकीदार की वाइफ हूं तो मुझे ये बनना है। उसने दिखाने के लिए नहीं किया, उसने सेल्फ पे काम किया। तो यही है, हमने अपने इरादों को अपने सपनों पे डालना है, ना कि इसलिए कि मुझे वेट कम करना है कि उसका वेट कम है। नो 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 नो, अगर मैं ये सोच के करूंगी वो कभी नहीं होने वाला। मुझे ये फोकस करना है कि यस मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मुझे इसमें कैसा आनंद आता है। तो यहाँ पे ये इस चीज को पकड़ लीजिएगा, अगर आपके सपनों में किसी को दिखाने के लिए, और ये एग्जांपल हमें पहले भी दिया गया कि अगर गाड़ी मैं इसलिए ले रही हूं कि मुझे अपनी पड़ोसन को दिखानी है, मुझे अपने रिश्तेदारों को दिखानी है, तो आपका सपना पूरा होने वाला है ही नहीं। उसमें आग होनी चाहिए कि यस मुझे बैठ के उसमें वादियों में घूमना है, मुझे बैठ के उसमें हवा में। मुझे याद है जब मैंने स्कूटर लिया था, 2011 की बात है, मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती थी, बट मुझे अंदर से था कि मैं चंडीगढ़ में सबको 2 व्हीलर, इवन की गाड़ी चलाते हुए मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मुझे 2 व्हीलर, मैंने शौक था मेरा कि मैंने 2 व्हीलर चलाना है और अकेले चला के ना सिर्फ धूम में बाल उड़ाते हुए निकलना है। तो वो जब मैंने स्कूटर लिया 2011 में, तो मुझे ये नहीं था कि पड़ोसन को दिखाना है, मुझे था कि मैं एक्टिवा में बैठ के क्या बाल लहराते हुए मैं निकलूंगी, कितना मजा आता। मैं अकेले ही निकल जाती थी और मुझे इतना मजा आता था। वो मुझे ऐसे लगता था वंडर है, जैसे कहते हैं ना स्कूबा ड्राइविंग में जैसे एंजॉय आता ना, वैसा तो मैंने स्कूटर में एंजॉय किया हुआ है। तो वो क्या है, वो मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, बट मेरे अंदर से वो एक स्पार्क था कि मुझे इतनी अच्छी सड़कें हैं चंडीगढ़ की, मुझे यहाँ पे 2 व्हीलर चलाना है, क्योंकि मैं शिमला से थी, वहां तो साइकिल भी नहीं चलाते लोग। तो वो मेरा सपना था, और जब मैंने उस सपने को जिया ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दी थी जिस दिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे स्कूटर सिखाओ। कहते टांग बाजू टूटेगी अपनी भी, हम भी रोटी से जाएंगे। मैंने स्पेशल हायर किया था एक लेडी को कि मुझे 2 व्हीलर सिखा, और मैंने सीखा। और जब मैं सीख कर घर आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि, मैंने कहा हाँ मैंने तो चला लिया। जब मैंने उन्हें कहा था कि मैंने सीखना है, तो उन्होंने मुझे कहा था उसके लिए ना दिमाग चाहिए। मैंने कहा क्यों, मेरे पास दिमाग नहीं है? कहते नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए।
तो मेरे हस्बैंड को मैंने आंसर दिया था कि एक ड्राइवर तो 5 पढ़ा होता है, उसके पास कितना दिमाग होता है? जो भी ये ट्रक और बसों के ड्राइवर है, ये तो 5 पढ़े हुए होते हैं, उनके पास कौन सा दिमाग होता है? मैं तो फिर भी पढ़ी हुई हूँ। मुझे उनका ये लॉजिक समझ नहीं आया था, बट मुझे बाद में समझ आया कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको रिजल्ट आते चले जाएंगे। आपकी बस एक स्पार्क होनी चाहिए, एक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए अंदर से कि मुझे ये करना है, और वही है वो ज़ील जो हम सब में आज आप 4:30 बजे मेरे साथ बैठे हो ना, वो आप में है, वो आप सब में है, इसीलिए आप यहाँ बैठे हो अपने सपने को लेकर। सो हम आगे चलेंगे। तो देखिए, इसमें साथ ही उन्होंने बता दिया इंटेंशंस, कौन सा वाला चैप्टर है, एक मिनट। हाँ, इंटेंशन कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स अनफोल्ड मैजिकल पावर। क्या है ये कि जो इंटेंशंस हैं हमारी, वो इरादों को घनीभूत, मतलब उनको हमें एक लय में डालना है जिससे एक शक्ति उत्पन्न। अगर कोई गाता है ना और वो गाने का रास अपना एक डेली का प्रैक्टिस करता है, तो वो उनको क्या करता है, उसने उस गाने को सीखा और उस लय को डालने के लिए उसने बार 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 प्रैक्टिस करी, और उस प्रैक्टिस करने से ही उसके गाने में एक शक्ति उत्पन्न हो गई। और जैसे उसने उस गाने को डाला आगे, तो उसका गाना बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल उसके पास प्रकट हो गया कि यस, टॉप पे है वो गाना। तो वो क्या है, उसने इरादों को शब्दों में घनीभूत किया। तो हमारे शब्द इतने अच्छे होने चाहिए उसके लिए, जो हमें देते ही चले जाएंगे आगे। सो हम पढ़ते हैं चैप्टर। अपने दिन को जादुई बनाएं। दीपक चोपड़ा, जो एक भारतीय चिकित्सक और लेखक हैं, उन्होंने कहा है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। देखिए, ये इंडियन वो है, क्या बोलते, बहुत ही जबरदस्त ये मतलब मेडिटेटर भी, ये मेडिटेशंस भी कराते हैं, ये राइटर भी हैं, और ही इज अ डॉक्टर आल्सो इन दिस स्टडीज। तो मेडिकल डॉक्टर बताया हुआ है इसमें। तो देखिए, इनके अगर आप मेडिटेशन सुनेंगे ना, ये भी आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करते हैं। बहुत जबरदस्त मेडिटेशन है इनकी, और ये काफी लाइव भी अगर आप इनका डालेंगे तो आपको निकल कर आ जाएगी इनकी। मैंने बहुत ही जबरदस्त। तो देखिए, इनको इस बुक में लिया गया है। सोचिए कि हम इंडियंस भी कुछ कम नहीं है, अगर हम भी कुछ करना चाहें, और ये लाइव है, अभी भी जीवित है ये। तो देखिए, इन्होंने अगर इस 14 चैप्टर में रोल किया है, तो इट मीन्स अगर इनको तो इस बुक के बारे में सब कुछ पता होगा, तभी उनकी लाइफ में इतना इतना कुछ अच्छा चल रहा है, और काफी अच्छे लेवल में उनकी मेडिटेशंस होती हैं, लाइव रहती है उनकी। अगर फेसबुक में आप देखेंगे तो कभी अगर हो सके तो वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त मेडिटेशंस होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। देखिए, इन्होंने शुरू में कह दिया कि अगर हमने मॉर्निंग में हमारा ये सेशन हो गया, हम सुबह सुबह बहुत अच्छा कुछ कर गए, तो हमारा पूरा दिन इतना जादुई रहता है। कल का विपिन जी सेशन में नहीं थे, कल सर मैं सुबह सेशन में उठी थी, उठने के बाद मेरा अपना कुछ मेडिटेशन था, उसके बाद ना मुझे कुछ अंदर से कैसी फीलिंग आई कि आज मुझे बात नहीं करनी है, और मैं ना खुद को ही अपने आप को मौन पे ले गई। मुझे पता ही नहीं चला कि बस मैंने मैसेज डाला, और मैं बिल्कुल 6 बजे तक बिल्कुल साइलेंट थी, और मुझे जैसी मैं बैठी हूँ वैसी बैठी रह गई मैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, बट इसका यही आंसर था कि, और फिर मैंने यूनिवर्स को बोला कि भाई इस चैप्टर में तो हम एक साथ चलते हैं, हम छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर को।
तो उस चैप्टर का फिर मुझे यही आंसर आया, ना मैं किसी से पूछ पाई, मैंने सीधे 3 बजे का टाइम दे दिया कि अगर किसी का होगा तो सब आएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ देने बैठे हैं, लेने के लिए सब तैयार है। तो वो सॉरी अगर आपको मैसेज नहीं आपने देखा, क्योंकि कई लोग दिन में फोन देखते भी नहीं है। तो वही था, और उस मेडिटेशन से मुझे जो मॉर्निंग में फील हुआ कि रियली में हम लोग भाग रहे हैं, सब कुछ हमारे पास है, और वो विपिन जी को बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका है। तो हम भी उस प्रैक्टिस में, जिस दिन से आपने मौन वाली प्रैक्टिस करी थी, मेरा भी 1-1, 2-2 घंटा डेली का मैं बिल्कुल साइलेंट रहती हूँ अपने आप से, अपने आप के लिए, और बहुत रिजल्ट्स आ रहे हैं सर। मैं ओशो भी गई थी, मेरी ओशो की भी 2 दिन की प्रैक्टिस हो चुकी है। सो रियली ये बहुत जबरदस्त लाइन है, अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो सच्ची बोल रहे हैं, अमृत रस किसको कहते हैं, वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है, और हमें तो वो फील होना शुरू हो चुका है। सो थैंक्स विपिन जी, आपको भी। आपने मेरा मौन के ऊपर जिस दिन क्वेश्चन था, उसी दिन आपने मुझे बता दिया था कि मौन पे जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए भी बहुत ही काम, मतलब बहुत ही काम किया है इस चीज में। सो थैंक्स फर्स्ट। और यहाँ पे एक यही चीज बताई जा रही है, इरादों को जो भी आपने सोच लिया, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी काम कर गए ना, आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। क्योंकि हमारी क्या होती है, कंप्रेस फीलिंग्स हमारे अंदर ना कुछ फीलिंग्स होती हैं जो हमारे एक अंदर भरी पड़ी होती है। अगर हमने उस बात को कह दिया ना, उसमें कहीं ना कहीं आग, उससे स्पार्क निकलता है, और उस स्पार्क को अगर आपने पकड़ लिया, आपकी जिंदगी में वहीं से जादू का विस्फोट हो जाता है। और वो किस तरह से होता है आपको पता ही नहीं है। मतलब इस तरह से जादू होता है कि हर एरिया में आपको यस मिलना शुरू हो जाता है, जहां पे आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आपके आने से आपको लगता था, क्योंकि वहां पे फीलिंग आपने नेगेटिव डाली थी, मैं वहां जाता हूँ वहां काम ही नहीं बनता। बट जिस दिन आप ये बोल के जाने शुरू हो गए कि मेरा तो जहां जाता हूँ वहां काम बनता है, हर एरिया में आपके लिए रास्ते ओपन होके खड़े रहेंगे। आप लोगों को पता होगा ना, ट्रिप 114 बार, विपिन जी आपको 11 वाला वो पता है ना? जैसे हम ये लिखते हैं, जैसे हम 999 पे काम करते हैं, 1111 पे काम करते हैं, पता है आपको? इनके एंजल्स नंबर्स होते हैं, ये है ये भी सामने। और किसी को पता है एंजल्स नंबर्स का, नंबर्स के बारे में? जैसे हम 999 देखते हैं, 777 देखते हैं, 713 नंबर्स का क्या हमारे, ये कुछ एंजल्स नंबर होते हैं। जैसे हमने किसी गाड़ियों में लगे ये नंबर देखते हैं, 1111, 4 बार 1 का क्या मीनिंग है? आप लोग देखो, 1111, एक गेट बनता है, 2 पिलर्स बन गए और बीच में आपके लिए रास्ता खुल गया, तो वो एक पिलर नंबर है। अगर हम उस नंबर पे भी काम करते हैं तो हमारे रास्ते, द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही साइंटिफिक है, अगर हम इसको समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यस, ये क्या बोलना चाह रहे हैं नंबर। तो ये सारे साइंटिफिक नंबर्स होते हैं, अगर हम इनके ऊपर कभी वर्क करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये नंबर गेम बहुत जबरदस्त काम करती है। वही तभी तो कहा जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि आपका बर्थडे डेट क्या है, फिर बर्थडे टाइम पूछा जाता है, तो उसका कैलकुलेशन निकाल कर इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है इन चीजों को, और वहीं से आपकी लाइफ का पूरा बता दिया जाता है कि आप लाइफ में क्या थे और आप आगे क्या तक पहुंचने वाले हो। क्योंकि उस टाइम में वो स्टार्स की कौन सी दिशा, कौन सा घर किस जगह पर है, बहुत जबरदस्त काम करता है। इसीलिए जब हम इस साइंस के थ्रू भी पॉजिटिव रह रहकर आगे जा रहे हैं, कई बार हम गिरते हैं नीचे, फिर उठते हैं, पर वो जो हम गिरते हैं ना, वो हमारे ग्रह भी हमारे साथ काम करते हैं। ये नंबर्स के बारे में सीमा काफी करती रहती, कभी गेट पे लगा देती, कभी कैसा कर ये देती, सर बहुत काम मुझे करते हैं, ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं। और वो नंबर आप देखिएगा, अगर आपको कोई लाइन लिखी हुई है, वो इतनी जल्दी आपके दिमाग में प्रिंट नहीं होती, जबकि नंबर आपके दिमाग में पूरे का पूरा प्रिंट हो जाता है। अगर आपने 4 बार 11 देखा, यस, आपने कोई गाड़ी बीच के नंबरों की देखी, आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा, बट आपने एक एक नंबर में, जैसे 99 वाली गाड़ी देख ली, 77 वाली गाड़ी देख ली, वो दिमाग में प्रिंट हो जाती है। ऐसा मतलब बार बार, पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है हमारी लाइफ में, और वो नंबर ही हैं जो हमें आगे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि
हमारा ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारे शब्दों का ही खेल है। अगर विपिन जी ने कभी किसी चीज को अट्रैक्ट किया होगा, या जैसे ये बिजनेस में थे, जैसे इनके साथ कुछ टाइम में ये थोड़े स्पैन में भी रहे, ये अगर पीछे जाकर देखेंगे ना कभी इन्होंने किसी इंसान को बीमार या उस हालात में देखकर सोचा होगा कि यार अगर ये इंसान बीमार हो जाए तो इसके घर का कैसे चलेगा। कहीं ना कहीं ये पीछे जाकर अगर देखेंगे ना, ये दिमाग में इनके, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे साथ वही उतरता है जो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ पिक्चर देखी होती है उससे रिलेटेड, तो ये चीज को फील करेंगे। बट फिर भी आज अगर ये इस साइंस के थ्रू इतना आगे तक उसके बाद भी निकल गए, वो इनकी अंदर के इरादों में घनीभूत होने का मतलब एक शक्ति थी जो उससे भी इनको निकाल कर यहाँ तक बाहर ले आई। ये जिस टाइम इन जर्नी में शुरू में आए थे ना, ये आकर सुनते थे, एक सेशन से उठते थे, दूसरे में पहुंच जाते थे, और ये पूरे कॉपी पेन लेकर बैठे रहते थे। आज देखो इनका कहां से कहां तक ये पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इनके इरादों में एक शक्ति है, उसको कि मुझे करना है। कोई नहीं बोल सकता मैम के सामने ये टक 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 करके, अपने लिए तो क्या बोलना है, ये औरों के लिए इतना कुछ बोल जाता है। हम यहाँ अपने आंसर भी नहीं दे पाते मैम को, और सच्ची नहीं दे पाते, मजाक वाली बात नहीं। ये औरों के लिए भी डांट डूट सुन के बैठ जाते हैं। वो क्या है? क्योंकि इनकी इंटेंशन इतनी पॉजिटिव है, और मिलता उसी को है जिसकी वो प्योर होती है। ये कंप्रेस फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, हम अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ये सबकी रख के सामने रख देते हैं। और जब आपने सर्वत्र के भला में पहुंच गए ना, तो आपका भला तो स्वाभाविक है। आप में से कितने लोगों को पता है कृष्ण जी वो वाली स्टोरी पता है आपको? जब कृष्ण जी यहाँ पे जाते हैं, जब वो कंस का वध करते हैं, उसके बाद जब वो वासुदेव और अपनी मदर के पास जाते हैं, तो क्या उन्हें कहा जाता है कि आप इतने टाइम के बाद क्यों आए? तो वो अपनी मदर को क्या जवाब देते हैं पता है? वो 14 साल के बाद ही जाते हैं ना, 14 साल के बाद वध करते हैं ना वो कंस का। ध्यान है किसी को? 14 साल की उम्र में उन्होंने कंस का वध किया था। मतलब वो जब 14 साल के हो गए थे, तब वो अपना जहाँ पे वो रहते थे, जैसे उनको छोड़ा गया था द्वारका में, तो वो द्वारका छोड़ के कंस का वध करने आए थे। पता है आप सबको ये बात? यस यस यस। तो जब कंस के पास कंस को मारकर जब वो अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं, तो उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा तेरा तो 14 साल पहले जन्म हो गया था, तू आज क्यों हमें लेने आया? कहता माँ ये आपने ही गढ़ा था, ये इसलिए आपने ही काटा है। आपने 14 साल पहले मुझे वनवास दिया था, आप केकई थी उस टाइम, और जो उनकी मदर थी जिन्होंने द्वारका में उनको पाला, वो थी, क्या नाम था उनका, जो राम जी के मदर थी? कौशल्या। वो कौशल्या थी। उन्होंने वो वियोग देखा था बच्चे का, इसलिए उनको वहां पे मैं उनके साथ 14 साल रहा। तो देखिए कर्मों का फल तो मुड़ के वापस आता ही आता है। तो ये सृष्टि का नियम है। उन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा उनके फल देने से, चाहे वो अच्छा फल था चाहे वो बुरा फल था। तो सोच लीजिए कि अपने शब्दों में और अपने कर्मों में हमें कितना इम्पैक्ट, कितना हमारे को प्योरिटी डालनी है। ये चीज जब मुझे समझ आई ना, तो यार सच्ची बोल रही हूँ, मैं भी हिल गई कि सच्ची बात है। चाहे वो इंसान है, चाहे देवता लोग ही थे, ये जब इनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली है? इसलिए हमारे पास तो सच्ची बोल रही हूँ, जो आज कलयुग है ना, यहाँ पे तो कंप्यूटर लगे हैं, हमें तो अगला जन्म भी नहीं लेना पड़ता, साथों साथ कटाई है हमारी। तो यहाँ फसल बोई यहाँ काटा, यहाँ फसल बोई यहाँ काटा, तभी तो हम बार बार उठते हैं फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं। वो यही तो कारण है। इसलिए हम इस चीज को पकड़ेंगे कि लाइफ में अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए तो हमें देना भी अच्छा ही पड़ेगा। और वो बिल्कुल क्लियर हो गई है स्टोरी कि ये सारा अपना एक करा खेल है भाई, कहीं से बाहर से कुछ नहीं आया। जो हमने पकाया वही हमने खाया, इसलिए पकाओ ही बहुत बढ़िया। मैं तो ये चीज समझ चुकी हूँ कि अगर बिरयानी बनानी है तो पता होना चाहिए कि कैसी बिरयानी बनानी है, कि वो मुझे भी सूट करे और बच्चों को भी सूट करे। किसी कोई फायदा नहीं है ज्यादा खींचातानी का। देखिए आप करते जाइए अपना भला, अपने आसपास का भला आपको मिलता ही जाएगा।
मिलता ही जाएगा, वो चाहे 1% में। ये आपके भाव पे डिपेंड करता है, आप कितने भाव में काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपने अपने दिन की परिस्थितियों को कितने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। देखिए, यहाँ पे वही चीज क्लियर हो गई, जो हम सुबह सोचते हैं वो पूरे दिन हमारे साथ बीतता है। अगर सुबह ही हम रोते हुए उठ रहे हैं तो हमारा पूरा दिन, आजकल तो ये कलयुग है, कलयुग की जय हो करो, यहाँ पे तो जो हम सुबह सोच रहे थे वो हमारे साथ पूरे दिन में हो जाता है। इसलिए क्यों ना हम सुबह ही बहुत अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दें। देखिए हमारे दिन कितना बढ़िया जाता है। और आपने किया होगा ये, हम जैसे ही इस तरह से प्रैक्टिस में आते हैं, जिस तरह से भी हम इस जर्नी में आ गए, हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो अपने आप ही आउट हो गई है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, 80% प्रॉब्लम क्यों आउट हो गई? क्योंकि हमने चश्मा ही बदल दिया अपना। हम दूसरे इंसान को भी यही देखते हैं कि वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी उसकी वाइफ भी है, उसके भी बच्चे हैं। जैसे ही हम उसको उससे देखते हैं ना, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम बोलते हैं यार कोई बात नहीं, एक दिन लेट हो गया, कोई बात नहीं। अभी मुझे कोरियर आना था, मेरा 15 दिन से वो कोरियर दिखा रहा था कि पहुंच गया, बट वो घर नहीं पहुंच रहा था। मैंने कल परसों फोन किया अपने यहाँ पुणे में ही अपने एक वेंडर को कि मेरा कोरियर नहीं पहुंचा, उनका नाम था। तो वो कहते मैम कोरियर तो आ चुके हैं, बहुत सारे कोरियर पेंडिंग है, पर कोरियर वाला लड़का नहीं आ रहा, उसके कुछ फैमिली में कुछ इश्यू है। तो मुझे बोलने को मैं गुस्सा करके कुछ बोलती, कहता है मैम आप अपना ना मुझे वो भेज दो कि आपका कौन सा कोरियर है, कल आपके पास कोरियर पहुंचे। मैंने ना ये बोला कि क्यों नहीं भेजा, क्यों लेट हो गया। मैंने कहा सर देख लेना, मैं भेज रही हूँ। मैंने वो भेजा, अगले दिन सुबह 8 बजे कोरियर मेरे घर था। और यही अगर पहले मृदुल होती ना तो 10 तो गालियां मारती, जी इतने पैसे दे रखे हैं, आपने अभी तक कोरियर नहीं पहुंचा, आपकी कैसी सर्विस है क्या। मैंने कुछ बोला ही नहीं। और उसने कोरियर पहुंचाने के बाद मेरे को मैसेज डाल दिया, मैम आपका कोरियर आ गया। सो मैंने भी हाथ जोड़ के थैंक यू कर दिया, बस। तो वो क्या है, ये क्या था, वो अगर मैं उसको इतने शब्द बोलती, क्या पता वो जो सर्विस बॉय था उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमें क्या पता, क्योंकि उसे डांटते उसने भी तो आगे डांटना था ना। तो ये चीजें हमें समझ आने लग गई कि ना तो हम कांटे डालने वाले किसी के ऊपर, ना हमारे ऊपर वो आने वाले। यहीं पे हम रुक गए और हम भी शांत, दूसरा भी शांत। आधी प्रॉब्लम्स तो हमारी अपने आप ही आउट हो गई। और ये अब हम समझ चुके हैं, इसीलिए बुरी मनोदशा का हमें पता चलने लग गया है। हमें तो अब सही पकड़ना है, और वो क्या पकड़ना है अब देखिए। में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह की अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता। देखिए कोई भी हमें कोई भी गारंटी नहीं देता है। अगर हम 10 दिन कोई दवाई खाए ना, वो दवाई भी हमें गारंटी नहीं देते कि तुम रात को भी अच्छी नींद सोने वाले हो और सुबह भी तुम्हें, अगला दिन भी तुम्हारा अच्छा रहेगा। किसी डॉक्टर ने हमें अभी तक कभी भी नहीं कहा ये कि आप ये दवाई खा लेना, कल का दिन भी आपका बहुत अच्छा बीतेगा। बट ये एक प्रैक्टिस हमें ये चीज बताने को बिल्कुल रेडी कर देती है कि अगर हमने रात को भी उसके साथ पॉजिटिव बात करी, पूरे दिन की अच्छी अच्छी बातें करी, तो हमारा अगला दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है।
और ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। अगर आप जितने लोग भी यहाँ पे, प्लीज इस चीज के लिए यस डाल दीजिएगा ग्रुप में, इसमें मैसेज में, क्योंकि ये चीज हमें क्लियर बताती है। और आपको पता है जैसे ही आप यस करते हैं ना, आपकी लाइफ में भी यस का पोर्शन बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब सीखने बैठे हैं और हमें ये चीज पता है कि हमें ये यस से हमारी लाइफ में भी यस होने वाला है। आप मतलब ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग यहाँ बैठे हैं खाली ये मेरे लिए नहीं बैठे हैं आप, सच्ची मैं बताऊं आपको, मैं आपका कितने महीने हाथ पकड़ सकती हूँ, 2 महीने 4 महीने। मतलब मेरे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे जिन्होंने मेरे साथ ये जर्नी करी, वो कह देते हैं कि हाँ मृदुल इसके बाद प्रैक्टिस, पर मैं कितने महीने उनका हाथ पकड़ूंगी? एटलीस्ट उनको अपने साथ खुद ही काम करना है। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर एक टाइम के बाद तो मैं भी नहीं दिखने वाली भाई, क्योंकि मेरा भी तो अपना जो भी मकसद होगा उसके लिए मुझे भी आगे बढ़ना होगा। अब मैं जिस तरह से मैं ओशो में गई हूँ और मैंने वहां पे देखा, वाह यार कुछ अलग ही है वो लाइफ। वो वहां तो मतलब जो मेरी आज 1.5 साल तक जो मेरी अंदर कुछ चीजें रुकी पड़ी थी, वो मेरी वहां एक दिन में निकल गई। बट रास्ता कैसे मिला आज तक तो मुझे नहीं पता था। वो रास्ता मुझे यहीं से मिला। तो आप रास्ता पकड़ो तो अपने आप आपको दरवाजे खुलेंगे, एक के बाद एक दरवाजा अपने आप आपका खुलेगा। और ये जर्नी ऐसी है, आप लोग जितने जने भी बैठे, जब भी आपकी मैजिक बुक शुरू होती है ना, आपको मैजिक बुक के बीच में इतने मैजिक होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ये अच्छा हो क्या रहा है। मतलब मुझे तो मोस्टली ये लगता है कि जब भी मैं मैजिक बुक करती हूँ 8-10 तो बीच में मुझे पार्टीज ही अटेंड करनी पड़ जाती है, और वो ऐसी पार्टीज होती है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे को मिलने वाली। कल ही मुझे उनका कॉल आया था, जो स्कूल के ट्रस्टी हैं उनके बेटी का। तो वो कहती मैम मैं 7 साल से कि 8 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रही हूँ, पर जो आप मुझे समझा के गई है ना, जिंदगी में कभी 5 बजे नहीं उठी, मैं 5 बजे उठ रही हूँ। तो मेरे घर में कहती माहौल ही अलग हो गया है। जबकि अब मुझे कोई कहता है मेरा फ्रेंड की तूने वो वाला तैयारी कर ली, वो आईएएस की तैयारी कर रही है, ये वाली तैयारी कर रही, मुझे लगता है कि मेरे को तो सारी तैयारी, मैं कहती हूँ हाँ हाँ मेरी पूरी तैयारी है, आप अपनी तैयारी करो। कहती मैं उनसे डिस्कस ही नहीं करती, नहीं तो पहले मैं डिस्कस करती थी, मैं टेंशन में आ जाती थी। कहती जिस चीज को लर्न करने को मुझे मतलब रिवाइज करने को 4-4 घंटे लगते थे, मेरा आधा घंटे में रिवाइज हो जाता है। तो वो कैसे हुआ? खाली उसने समझा चीज को। पढ़ तो वो पहले भी रही थी, पर वो प्रैक्टिकल नहीं कर रही थी। और हम जो यहाँ करते हैं, मतलब आप लोगों को तो इतने ग्रेटफुल होना चाहिए, इतने ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप इस बुक का एक एक अक्षर इतने समूह में पढ़ पा रहे हो। और ये समूह पे कर पाना, मतलब तपस्वी लोग भी सोचते हैं कि हम साथ बैठकर करें, बट उनको भी मौका नहीं मिलता। तो आप अपने घर के अंदर से ये चीज कर पा रहे हैं। आज से सोचो कि हम कोई समूह में काम करना चाहते थे या अगर ग्रुप स्टडीज करना चाहते तो हमें घर को बायकॉट करके आना पड़ता था। आज तो हम घर में बैठकर भी बिल्कुल लाइव में ये चीज कर रहे हैं। तो ये जूम का तो मैं तो बोलती हूँ दंडवत प्रणाम है जूम को, जिसने हमें ये फैसिलिटी दे दी। हम लाइव में एक दूसरे को सबको और अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ स्प्रेड कर पा रहे हैं। कैसे स्प्रेड हो रही है हमारी एनर्जी? तभी तो कह रहे हैं कि बार बार अपने जो भी शेयरिंग है उसको करो, अगर आपने उसमें आग डालनी है। और आग का काम मैं नहीं करने वाली, वो यहाँ होगा। मुझे कुछ नहीं आता जी, मैंने भी अपने सपनों को ऐसे ही छोड़ा था हवा में और मेरे सपने पूरे हुए। बट इंटेंशन बहुत पॉजिटिव थी, कुछ भी उस पर नेगेटिव नहीं सोचा था उसके लिए, बस छोड़ दिया एक बार। सो आगे बढ़ेंगे। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना
या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। मैंने ना उसको एक यही चीज बोली थी कि टू डू लिस्ट बना अपनी, और सुबह उठते ही उस टू डू लिस्ट पे देख ले, अपना टाइम टेबल बना दे कि क्या क्या तेने पूरे दिन में रिवाइज करना है। और उसने एग्जैक्टली वो किया। जिस काम को उसने पूरा दिन लगाती थी, उसके वो 4 और 5 घंटे में वो रिवीजन होनी शुरू हो गई। सो इसी चीज को हम भी यहाँ पकड़ेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर, अगर आप लोग जो भी लंच डिनर में रेडी करते हैं ना, आप सुबह ही माइंड में वो चीज लिख लो कि मैंने ये करना है, मैंने ऐसे तैयार करना है। देखो आपका दिन इतना सुंदर जाने वाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो टक 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 करके आपके काम हो जाएंगे। सो ये चीज को, मतलब बिजनेसमैन को तो ये पैसा देकर वो चीज सीखते हैं, और वो अपनी सुबह ही पूरा एक टू डू लिस्ट रेडी कर देते हैं। बट हम नहीं करते, और हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है टाइम टेबल पे काम करना, बट वो टाइम टेबल हमारा स्कूल तक बनता है। स्कूल में तभी तो पढ़ाई बिल्कुल स्ट्रक्चर में होती है, घर आके फिर वही ढाक के 3 बात। क्योंकि घर पे तो हम खाली एग्जाम्स डेज पे टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, तीसरे दिन वो लगा ही रहता है, उसके बाद वो कोई फॉलो अप नहीं होता उसका। बट इस बुक के थ्रू अगर हम कर पाए ना, तो हम डेली लिख लिया और वो साथ ही माइंड में प्रिंट हो गया, उसके बाद हमने उसको एक बार पढ़ा, पूरे दिन में हमें उसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली उसके बाद। तो अगर हम ये कोशिश कर लेना, सच्ची बोल रही हूँ, सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और हमने इस पे प्रैक्टिस की हुई है, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा इस पे काम करने के लिए। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं, और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है, और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता, और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादू शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, उसके साथ ही 3 लाइनें भी नहीं बनती। अगर हम इसको देख लें, मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट से
मतलब ब्रेकफास्ट तक का टाइम का, उसके बाद लंच से और डिनर तक के टाइम का ना मैं जो जो काम में मेरा बिल करने का कम करता है ना उसको मैं जरूर लिख लेती हूँ, और वो काम मेरे सबसे जल्दी हो जाते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर शाम के स्नैक्स बनाने हैं ना तो मैं सोचती थी कि यार बनाने हैं, और मैं किसी दिन कुछ कर लेती थी। अब मैं पहले ही प्लान आउट होती हूँ कि मैंने लिखा हुआ है सुबह कि आज मैंने ये बनाना, आज मैंने ये बनाना, और मेरा बनाने से पहले ही मेरा हाथ चलना शुरू हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो ये बहुत ही, अब देखिए जो डाइट पे काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको 3-3 दिन की डाइट दे देते हैं, सुबह ही आप उस डाइट को खोल के देख लेते हैं तो आपके माइंड में प्रिंट हो जाती है वो कि मुझे आज ये काम करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि वो क्यों नहीं देते आपको। जो आप लोगों ने अगर डाइटिशियन के साथ काम किया होगा वो कभी भी आपको साल भर की या एक हफ्ते की डाइट इकट्ठी नहीं देते, वो आपको 2 या 3 दिन की डाइट देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में 2 दिन के बाद ना कुछ नया चाहिए उसको, वो फिर उसको रेडी करके फिर वो आपके सामने प्रिंट होके आ जाती है, फिर आप उसको देखते हैं, फिर आप उस पर काम करते हैं। अगर आपको सेम ही दे दी ना पूरे महीने की, आप 4 दिन के बाद ना बिल्कुल ही करना ही बंद कर दोगे काम। तो ये चीज को देखें, इसीलिए लाइफ में थोड़ा सा मसाला लेकर आए, कुछ ना कुछ इनोवेशन करें, और वही इनोवेशन है जो आपको आगे जाकर बहुत बेनिफिट देने वाली है। अगर कोई भी काम में आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ये रुकता है, उसको घुमाने की कोशिश करें, उस काम को किसी चीज के फन के साथ ले लें। देखिए आपका वो काम कैसे तरीके से और तेजी से हो जाएगा। चाहे वो गाड़ी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, आप उसको थोड़ा फन डालें उस काम में, आपका काम अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं बोल रही हूँ, मैंने एक बुक पढ़नी शुरू करनी थी, मेरा काफी दिन से नहीं हो रहा था, मैंने उस बुक को ना साथ ही रखना शुरू कर दिया, मतलब सेशन के बाद ही। और सेशन के बाद आजकल अश्विन मैम का सेशन हो नहीं रहा है, तो राजन सर भी कुछ लेट आते हैं, मैं फटाफट उस बुक को खोल के ना अंडरलाइन करने शुरू कर देती हूँ फिर, और उसको इतना ग्रेटिट्यूड डालती हूँ कि ये सर ने दिया, ये पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी, वो अपने आप अंदर से दिल आता है कि हाँ पढ़ ही लेते हैं यार इसको। नहीं तो वो पहले इतने 6 महीने से वो ना बस बुक शेल्फ में पड़ी थी। तो ये थोड़ा सा अपने आप को हमें रेडी करना पड़ेगा, और रेडी यही है कि ग्रेटिट्यूड के बाद 2-3 लाइनें अपने टू डू लिस्ट की पूरे दिन की बना के डाल दो। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन आपको रिग्रेट होगा, आप तीसरे दिन जरूर करेंगे वो काम, ये पक्का है, शर्तिया है ये। आप डालो तो लिखना जरूर है अपने टू डू लिस्ट पे कि आज आपने क्या क्या करना है पूरे दिन। मेरी अलमारी मैस रहती थी, मतलब मुझे अलमीरा सेट करने का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं स्पेशल हायर करती हूँ, मैंने स्पेशल लिखा होता है कि आज तू पोछा लगाना चाहे रहने दे, मतलब आज डस्टिंग रहने दे, बट मेरी अलमारी सेट कर दे, और मैं उसके साथ फटाफट बैठती हूँ 10 मिनट में, क्या चकाचक मेरी अलमारी रहती है। वो क्या हुआ, जबकि पहले मुझे सेट करने का, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी सेट करते हैं, मैं उतना अच्छा सेट नहीं करती हूँ अलमीरा। तो वो क्या है, तो वो प्रैक्टिस करी, खुद नहीं कर सकते तो किसी को एफर्ट्स करा और वहां पे काम करवा लिया। कोई मुश्किल काम नहीं है, करवाना आना चाहिए बस। तभी तो कहते हैं करने से ज्यादा करवाने वाले की बल्ले बल्ले होती है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा की आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्रतिप्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। देखिए उन्होंने यहाँ पे एक चीज बता दी आपको, उन्होंने हर चीज के लिए अद्भुत
आश्चर्यजनक ये शब्द क्यों कहे, सर्वश्रेष्ठ क्यों कहे? देखिए शब्दों में ही रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, कितने कितने पावरफुल वर्ड यूज करे हैं इसमें। अगर हम ध्यान से देखें, आप लोगों ने अगर आज या कल कौन बनेगा करोड़पति देखा किसी ने? एक हिमाचली बच्चे का इंटरव्यू आ रहा है, उसमें एक हिमाचली बच्चा है जो नाटी डालते हुए, हिमाचली हमारे नाटी बहुत मशहूर होती है, उसको डालते हुए वो आगे गया, मतलब 4th या 5th क्लास का बच्चा है। उस बच्चे का इंटरव्यू मैं आप लोगों को ग्रुप में डालूंगी, वो हमारे रिलेशन में ही है वो बच्चा, शिमला से। उस बच्चे का बड़ा ब्रदर है ना, वो एबनॉर्मल है और वो बच्चा छोटा है, वो बच्चा 4th या 5th क्लास में। अभी बड़े भाई का नाम अभिनव है और उसका नाम, मतलब कुछ इसी तरह के नाम है उन दोनों बच्चों के। तो उस बच्चे ने जो अपना इंटरव्यू में कहा ना, उसने एक ही चीज कही कि मेरे मम्मी ने मुझे फोर्स नहीं किया, और वो बच्चा बहुत अच्छा हारमोनियम और गिटार बजाता है। और वो जो उसने अमिताभ बच्चन को गाने सुनाए हैं ना, और जो उसने वहां इतनी इतनी दिल से बात करी है ना, आप जरूर देखिएगा वो। मैं उसका क्लिप चाहे आप लोगों को पर्सनल भी डाल दूंगी। उस बच्चे के 3rd 4th या 5th क्लास का बच्चा है, उसके शब्दों में ना अद्भुत ही आनंद था। वो खुद बोला है अमिताभ बच्चन ने, मैंने इतने बच्चों के साथ काम किया, बट यार अद्भुत है बेटा तू। सबसे पहले तो उसने, जैसे उसको पता चला कि मैं जीत गया, मतलब मैं हॉट सीट में पहुंच गया, वो हॉट सीट में वहां से लेकर पहाड़ी नाटी करता वही पहुंचा। और वो बताता है कि जब मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ तो वहां पे एक आदमी था जिसने पहाड़ी टोपी पहन रखी थी, और मैं वहां पे सिलेक्ट हो चुका था। तो मतलब सिलेक्शन थी उस दिन मेरी। कहता मुझे उसी दिन आ गया कि आज तो हिमाचल का नंबर आने वाला है और इस टोपी के साथ मैं बैठूंगा हॉट सीट पर। और उस बच्चे का वो कॉन्फिडेंस उसको हॉट सीट तक लेकर गया। मतलब मैं बोल रही हूँ, हम आज ये चीज सीख रहे हैं। जब मैं उस बच्चे के मन की वर्ड्स की लैंग्वेज देख रही थी, वो बच्चा तो सीखा सिखाया है, मतलब वही है वो बच्चा कि उसको कुछ ना कुछ बॉर्न विद, मतलब उसको ये नॉलेज पहले से ही उसके अंदर है। उसने गाना सुनाया, मतलब मैं एक उसने कोड भी सुनाया, इसी पे सुनाया उसने कि जब अपने सपनों को घनीभूत किया जाता है तो एक वो उत्पन्न होती है। उसने किस तरह से उस वर्ड्स को सुनाया, मैं हैरान हो गई कि ये 4th और 5वीं क्लास का बच्चा इतना जबरदस्त काम कर सकता है। फिर मैंने अपने शिमला फोन किया तो मेरी भाभी की फ्रेंड का बेटा है वो, तो मैं हैरान हो गई कि यार इतने भी। और उस बच्चे के बड़ा ब्रदर मतलब एबनॉर्मल है, तो उसका एक ही था कि मैं जिंदगी में पैसा कमा के ना कुछ ऐसी दवाई वो करूंगा कि मैं अपने बड़े भाई को बिल्कुल सही कर दूं। तो मैं मतलब उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी उस बच्चे के। आप हो सकेगा तो जरूर सब उस क्लिप को जरूर देख लीजिएगा। अमिताभ बच्चन ने अपने जो उनका अपना कोई भी पता नहीं किस पे, उन्होंने उसी की बच्चे की फोटो लगा रखी है। तो वो बच्चा ये भी कह रहा था कि मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि अमिताभ बच्चन ने उन्होंने अपने साथ मेरी फोटो लगाई है, यही एक मेरे लिए बहुत बड़ा सौगात है। और काफी पैसे लेकर आया है वो बच्चा। तो मेरा ख्याल अभी था उसका 25 से लेकर 28 के बीच में है उसका। तो जरूर देख लीजिएगा वो रात को, नहीं तो मैं उसका पर्सनल भी आप सबको डाल दूंगी ग्रुप में, उसका जो उसका क्लिप है। इतना जबरदस्त, और उसने, मुझे लग रहा है उसको पूरी मैजिक बुक अंदर पहले से ही आती है उस बच्चे को। जो इसमें उसमें बताया है ना, वो सारा वो बच्चा वहां 5 मिनट में बोल दिया। एक उसका और पर्सनल इंटरव्यू था, उसमें भी उसने वही चीजें बोली कि मेरे माँ बाप ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं उनका तहे दिल से, मतलब बार बार उस बच्चे के मुंह से शुक्रिया ही निकल रहा था और कोई वर्ड ही नहीं था उसके पास। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये हमारे पार्टिसिपेंट है कोई, ये हमारी मैजिक बुक का, इतनी ज्यादा उसने उन शब्दों को यूज किया था। तो वो मैम कहती है ना, किसी के अंदर ये पहले से ही है, और वो वही बच्चा है, उनमें से ही वो बच्चा लगा मुझे। बहुत बच्चे आए बट वो सच्ची अमिताभ बच्चन के बार बार मुंह से ये निकलता रहा कि ये बच्चा बहुत ही अद्भुत है। और वो अद्भुत से मेरे दिमाग में ऐसा गया ना कि मुझे मैंने उसकी डिटेल निकाल दी, उस बच्चे की पूरी फैमिली हिस्ट्री। तो वो क्या है, ये यही है कि अब हम डीप में जाना शुरू हो चुके हैं, हमें पता। और जब तो उसने शिमला का, मैं तो बैठ गई कि अब तो देखना है, मैंने पूरी उसकी डिटेल्स खोल के रख दी। बात ये नहीं है
अभी भी वो यही चीज कह रहा था कि मुझे इस देश के लिए काम करना है। यार 4th क्लास का बच्चा वो कह रहा है। मैंने कहा हमें तो 40 साल लग गए ये चीज सोचने में, या आज ये 4th क्लास का बच्चा ये बात कह रहा है। तो बिल्कुल मतलब मुझे ना कुछ अंदर से ये चीज निकली कि यार इतनी इतनी ग्रेट पावर भी है बच्चों में। मतलब उसने कैसे उस जो क्लासेस थी उनका थैंक यू करा। एडवर्ड का बच्चा है वो, पूनम ओके ओके हाँ संजोली से है वो। मतलब अद्भुत काम किया उस बच्चे ने। अमिताभ बच्चन तो उसको अद्भुत अद्भुत ही बोलते रहे उस बच्चे को पूरे सेशन में। तो वो रियली देख लेना वंडरफुल। जरूर। मैं वैसे उसका पूरा क्लिप डाल दूंगी ग्रुप में। हाँ बिल्कुल भेजिएगा। यदि आप हर अनुभव जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। देखिए इन्होंने कितना सुंदर बोल के छोड़ दिया कि अगर आप अच्छी खबरें पाना चाहते हैं तो मेरे शब्दों का अनुसरण कीजिए। और इन्होंने इसमें एक चीज पहले भी कही है, बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मतलब उसने बार बार एक ही चीज कही है, यकीन मानिए इसके बाद मुझे बेहतरीन खबरें मिलती और मिलती ही रहती हैं। तो मतलब क्या है, ये बुक आप लोगों ने जिसने भी ये चीज सुना, ये बुक हम जब भी करते हैं ना हमें अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती, क्योंकि हम इसके बिल्कुल इस बुक के अंदर रहते हैं। और जैसे ही हम इस बुक से बाहर आते हैं, नॉर्मल लाइफ में आते हैं, फिर हमारा वही डाक के 3 पात हो जाता है। ऐसा क्यों? कितने लोग हैं सेशन में, बहुत लोग आए हमारे, आए प्रैक्टिस करी, फिर 4 महीने के बाद वही वही स्टोरी उनकी, क्योंकि वो मेहनत ही करना नहीं चाहते। अगर हम लोग टिके हुए हैं ना, आज तक टिके हुए हैं, वो एक यही रीजन है कि हम प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये हर जगह का एक ही आंसर है। उस बच्चे ने, मतलब मैं बोल रही थी अपने पापा को, मम्मी को, जिस तरह से उसने अपने भाई के लिए बोला ना, मतलब मैं हैरान हो गई कि एक 4th क्लास का बच्चा इतना कुछ। क्योंकि मैं बताऊं उस बच्चे का जो ब्रॉड मतलब वो हुआ होगा ना, उसकी मदर का जब पहले बच्चा इतना मतलब एबनॉर्मल था तो उसने दूसरे बच्चे के बारे में शुरू से ही ना पूरे ज्ञान लिए होंगे। मैं उस बच्चे उसकी मदर के लिए मैं पहले से बता सकती हूँ, और मैं देखना उसकी मदर से बात भी करने वाली हूँ और मैं पूछूंगी कि ऐसा हुआ था सच्ची। जो आश्विन मैम कहती है ना कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में इतनी मेस लाइफ कर रखी है कि हम माई बच्चे कहाँ से अच्छे पैदा होंगे, हमारी सोच ही गलत होती थी। तभी तो कहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी है ना उसको तो ये गिफ्ट कर दो, ये वाली बुक, और उसको तो ये जर्नी का ना आश्विन मैम का बुक पूरा सेशन गिफ्ट कर दो कि भाई इसको 9 महीने, हर महीने 1-1 महीने की प्रैक्टिस कर। सच्ची बोल रही हूँ, विद्वान पैदा हो जाएगा उसके घर में। मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी, जैसे मुझे ये चीज समझ आई है ना, मैं तो पकड़ पकड़ के करवाऊं अपने जो नियरेस्ट अपने क्लोज बच्चे हैं, अगर वो मेरी समझे तो वो यही है कि ये प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस को खाली कुछ भी नहीं है, बस इसके साथ चलना है, ये अपने आप ही आपको रिजल्ट देती जाएगी। अगर आप कुछ रिजल्ट नहीं भी क्रिएट कर रहे हैं ना, आप इस ऑरे में रहना ही शुरू कर लें बस। और पक्का है वो लेडी ने पक्का कुछ ना कुछ अपने दूसरे बच्चे की बारी में मतलब होने से पहले उसने कुछ अलग ज्ञान अर्जित किया है उस लेडी ने। और ये मैं उससे जरूर पूछूंगी, कुछ ना कुछ उसने डिफर किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता वो
इतना सुंदर, पता है वो कौन कौन से गाने गाता है, पुराने ही गाने गाता है। कहता मैं तो गाना गाने बैठता हूँ ना, मेरा तो अच्छा ही होना शुरू हो जाता है। मुझे पता है मुझे पुराने ही गाने पसंद है। तो वो सोचो कि वो इतना छोटा बच्चा, उसको इतने पुराने गाने कैसे पसंद है। कुछ ना कुछ वो वही वाला है, जिस तरह से हमें ने अभी कृष्ण जी की बात करी ना, ये कुछ तो हमें पिछला भी मिलता है। और वो पहले कुछ ज्ञान अर्जित करके ये नया ज्ञान अर्जित करने पहुंचा है इस धरती पर। तो ये हम सब कर सकते हैं, हम भी नेक्स्ट जर्नी में ऐसे ही पहुंचने वाले हैं, टॉपर निकलेंगे हमारी जगह, हम इतना ज्ञान अर्जित करें। चलिए जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रॉन्डा बर्न की पुस्तक जादू के 14वें अभ्यास अपने दिन को जादुई बनाएं के ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, इन्होंने 10 नियम थे, हमने एग्जैक्ट लिख ली, और वो सुबह सुबह आपको कह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक अलग से भी वो शुरू करना है, कि कुछ एक लिस्ट बनानी है आपने सुबह, जो आपने दिन में पूरे काम करने। और अब देख लो, पहले तो आप लोग नॉर्मल जो दिन में करते थे उनके लिए थैंक यू करते रहे, अब रात को सोने से पहले हम उस पे भी जब ग्रेटिट्यूड डालेंगे ना, आपका दिन सुंदर अति सुंदर बनता जाएगा। मैं पहले ना एक्सरसाइज कर ही नहीं पाती थी, मैं बाहर सोचती थी मुझे कोई करा देगा। मैंने ना अभी जब ये सेशन शुरू हुआ, मैंने लिखना शुरू किया अपने आप को कि अब मृदु तू भागेगी नहीं, तुझे सब कुछ आता है, तू खुद मैट लगाएगी और खुद एक्सरसाइज करेगी। मैंने पहले दिन से सूर्य नमस्कार शुरू किया, आज मैं 50 to 55 सूर्य नमस्कार में एक टाइम में पहुंच गई, जबकि कभी मेरे से 10 भी नहीं होते थे। क्योंकि मेरे अंदर ना, मैं पता क्या सोचती थी कि ये वाला कोच मुझे सिखाएगा, वो वाला कोच मुझे सिखाएगा। आज मैंने अपने आप से खुद काम किया कि जब तू सब चीजों में 100% कर सकती है, तो यहाँ क्यों रुक रही है, तू क्यों रुक रही है। मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया ये बार बार, और मुझे यही आंसर निकला कि सब कुछ तेरे अंदर है भाई, आजा करना तो शुरू कर, मैं तब तेरा साथ दूंगा। तो शुरुआत ही नहीं करती, तो हाथ साइड करके बैठ जाती है, दूसरों से आंसर मांगती है, अपने से मांग कर तो देख। और ये आंसर मुझे अब मिला, मेरा मैट पहले ही बिछ जाता है, मतलब मुझे खुद को ये अब फील होने लग गया कि यार कमी तो सब कुछ मेरे में थी। मैं तो इधर उधर, मतलब मेरे घर में हेल्थ से रिलेटेड 50 चीजें हैं मैंने खरीदी हुई, बट मैंने उनका कभी यूज नहीं किया। अब मैंने उनको सबको निकाल कर पहुंच कर पहले तो धूप लगाई कि भाई इनमें सिला ना रखी है, इनको ठीक किया जाए। तो यही हमारे अंदर भी हो रखी है, सो प्लीज उसको भी निकालो और उसको थोड़ी सी हवा लगाओ और थोड़ी सी धूप भी लगाओ। विटामिन डी की बहुत जरूरत है हमें। जिस तरह जी सीमा जी बोलती है ना कि हमें दूध और पनीर के बदले अगर हम धूप भी अच्छी तरह से ले लेना, तो वो दूध और पनीर का भी काम कर जाएगा। बट हम दूध सीखते ही कहाँ है, हम बैठते ही नहीं उस इंटेंशन से कि हमारी बॉडी को इसकी जरूरत है। हम तो ऐसे ही गप्पे मारने बैठ जाए, वैसे तो हम धूप में बैठते ही नहीं। सो ये यहाँ मुझे भी कल बहुत जबरदस्त क्लियर हुआ कि सच्ची कहीं ना कहीं कमी अपने में ही। सो मैजिक बुक का अगर कुछ किसी को इस चैप्टर का कुछ इशू है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम पावर बुक शुरू करेंगे। आज बहुत जबरदस्त है पावर बुक में भी। यस पूनम, आप रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल, आई एम रेडी। बहुत ही जबरदस्त है। मृदुल जी, हाँ जी हाँ मृदुल जी, बोलिए सर। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी,
हाँ, मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और मैं लिख रहा हूँ काफी, तो एक तो मुझे थोड़ी सी ये चैलेंज आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब बैंक से पास में लोन्स लिए थे ना, हाँ हाँ और मैं बैंक्स की जब पेमेंट करता था मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं था। फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझ गई अपने समझ घर का ही था, मेरा गई। पेंट हाउस था, उसमें मेरा हाँ बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा एक इंस्टॉलमेंट था, जैसे मेरे अपने रेजिडेंस का ही, तो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था कि मुझे 1.25 लाख रुपए पर मंथ क्यों देने पड़ते। अगर मैं रेंट पे लेता तो शायद 30-40,000 में हो जाता। तो वो लिखते हुए मुझे थोड़ा सा वो चैलेंज आता है, तो उसको कैसे, मतलब हाँ उसमें फॉरगिवनेस डालने के बाद में। मैं बताती हूँ आपको सर। अब जैसे ना, मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, जैसे सारे बिल्स पे करने होते हैं ना, तो वो भी बोलना शुरू हो जाते हैं इतने बिल है, क्योंकि जिसको पे करना होता है ऑब्वियस ही है कि कहते हैं ना, अगर मैंने खाना बनाया है किचन में, अगर वो बच्चे नहीं खा रहे तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने बनाया मुझे बहुत लगेगा कि यार मैंने इतना कुछ डाला है इसमें, काजू भी डाले, बादाम भी डाले, और बच्चे खा नहीं रहे। वही चीज आ गई ये भी। अब आप, बाकी लोग तो उसका यूज कर रहे हैं, बट आपको पता है हर महीने वो तैयार हो जाता है। अभी 24 तारीख होती नहीं कि आपको अगला महीने का टेंशन शुरू हो जाता है कि यार मुझे ये भी पे करना है, और कहीं ना कहीं उसमें आप नीचे आते हैं। बट उसके लिए सर एक ही चीज है, आप ये चीज अपने आप को फील करेंगे कि मैं इतना, मतलब मैंने कुछ टाइम बीच में काम भी नहीं किया, बट फिर भी मैं इतना कैपेबल हूं। मैंने आपको पहले दिन भी ये कहा कि धरती माँ को, उस धरती माँ ने ही आपको ये पैसा दिया। उस धरती माँ से ही आप कौन होते हैं ये पैसा कमाने वाले, ये एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, इस धरती माँ से ही मिल रही है ना। और ये जो आपका घर बना है ये भी उसी पर बना है। उन सब के लिए आप इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड डालेंगे ना, आपको बिल पे करते हुए ना हाथ पीछे नहीं जाएगा। आप बोलेंगे वाह बाजी में, मैम ने क्या बोला था कि जितने भी आपने बिल पे करने हैं उनको लपक के पे करना शुरू करो, आपके पास लपक के अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएगी। जबकि जब हम इतना पेमेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, जब हम किसी चीज की ज्यादा पेमेंट करनी होती है तो हमें ना कई बार ये लगता है यार इतना इतना पे करना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है। सोचिए जब आपके पास आता है, जब आप अपनी कोई एक लैंड बेचते हैं, तब आप ये बोलते हैं कि इतना सारा क्यों आ गया मेरे पास, ये तो कम ही आना चाहिए था। बोला कभी आपने ऐसा? कभी नहीं बोला ना। तो हाँ जी। उस चीज का बैलेंस भी तो होएगा ना कुछ, क्योंकि ये सृष्टि तो लेन देन पे मैटर करती है। हम जो अभी पावर बुक में पढ़ने वाले हैं वो यही लेन देन है। अब ये आप किसका टैक्स दे रहे हो, धरती, ये इस जमीन का ही तो दे रहे हो ना जिसपे आपका घर बना है। जो भी है दे रहे हो ना, जिसको भी दे रहे हो, चाहे वो बैंक को दे रहे हो। तो ये गिव एंड टेक है। जब अभी आपने मुझे एक दिन पहले बताया था कि मेरे पास, मैं अपने लैंड को सेल करके मेरे पास बल्क में पैसा आता था, तो बल्क में पैसा आता हुआ भी तो अच्छा लगा ना। अब उसी लेवल का इंसान का खर्चा होता है। अगर मैं 10,000 की शॉपिंग करती हूँ ना, तो मेरा 10,000 तक का ही लेवल है उस महीने का। मेरे पास आता भी तो उतना ही होगा ना, मे बी मेरे पास 20,000 रुपए होंगे तभी तो मैं 10 की कर रही हूँ। एक बैलेंस चलती है हर चीज। अगर आपके पास आता उस बैलेंस में, तो आपको देना भी उतने ही माप का है। तो डोंट वरी, आप बोलो मैं इतना अगर टैक्स दे रहा हूं तो मेरे पास आना कितने गुना है, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड डालना है आपको सबसे पहले। खाली बैंक से ज्यादा आपने उस पैसे को ग्रेटिट्यूड डालना, और उस पैसे को जैसे ही आप फील करोगे, आप उस पैसे को फील करोगे जब आपके पास जो पैसा भर भर के आया है ना, उसको आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ाओ। देने का आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कैसे जा रहा है। वहां कमी रह जाती है, क्योंकि हम चेकबुक और उसको याद करते हैं, वो तो हमारे को वैसे स्क्रेसिटी देता है, कितने का चेक काटना है, वैसे ही हाथ, कितने लोग हैं जिनका चेक काटते हुए हाथ कांपता है। तो आप क्या बोल रहे हैं जिनका चेक काटते हुए हाथ कांपता है, वो क्या पॉजिटिव फीलिंग में हाथ कांपता है उनका, वो उस टाइम बिल्कुल गिर जाते हैं नीचे। हमें तो मस्ती से काम करना है, मिलेगा तो उसी को जो मस्त होके मौजे लेकर आगे बढ़ेगा। अरविंद सर क्या कहते हैं, आप हाँ जी। बोलो अरविंद सर क्या कहते हैं। और सर का लॉस देखा था अभी रिसेंटली, सर का लॉस कितना बड़ा हुआ था, एक बार डिस्कस हुई है उस लॉस की,
वो भी मैम ने डिस्कस करा है, सर के मुंह से कभी नहीं बोला सुना। सर तो हमेशा अपने को सरद बाजार के राजा ही बोलते हैं, अब उन्होंने अपने शब्दों में वो राजा बनाया, और वो शब्द वो राजा है भाई। ऐसी वाइफ के तो पति हैं, वो तो वैसे ही महाराजा है। तो वो क्या है, उनके शब्दों ने ये चीज उतारी है, और वो शब्दों का ही खेल है सर। जैसे ही आपको स्क्रेसिटी होती है ना, आप उस पैसे को याद करो जब आपके पास एबेंडेंस में पैसा आता था, और उस टाइम को फील करके ना एनर्जी ले आओ, कैसी फीलिंग थी उस पैसे को। थोड़ा सा पैसा हाथ में पकड़ के वो फीलिंग फील करो, देखो आपको कभी स्क्रेसिटी होएगी नहीं। आपने चेकबुक और बैंकर को अभी नहीं यहाँ पे ग्रेटिट्यूड देना, अभी पैसे के साथ काम हो रहा है। पैसा आया, पैसा गया। बैंकर और जब वो चीज बीच में आती है लोन, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये फीलिंग्स ना डाउन फीलिंग्स है, हमने इससे अप जाना है। आप गाड़ी खरीदते हो, अब ये थोड़ा ना बोलते हो कितने का, आपसे कोई ये थोड़ा ना बोलता है कि कितने का लोन हुआ, कितने का, बोलते हो कितने की गाड़ी आई। खाली इतनी बात होती है, कितने पे गाड़ी गाड़ी पड़ी आप, खाली एक ही चीज बात होती है, वो बीच की बात है, उनको बीच में ही रहने दो। हमें तो यस और माइनस, प्लस 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 पे जाना है, और प्लस को पकड़ के ही प्लस मिलने वाला है। माइनस माइनस करेंगे तो माइनस में पहुंच जाएंगे। उस पैसे को याद करो और फील करो, रख लो अपने पास एक गड्डी, सच्ची बोल रही हूँ, अपने पास रख लो। जब भी आप चेक भरो, मेरे पास तो इस तरह से आता है। अपनी एफर्मेशन को इतना स्ट्रांग बना दो, इतना स्ट्रांग बना दो, सेंटर फोकस होना चाहिए आपकी एफर्मेशन में। मैंने एक नई एफर्मेशन रेडी करी है, अगर आप में से किसी ने वो एफर्मेशन नोट करनी है, बहुत जबरदस्त, उस एफर्मेशन को नोट कर लें सर। हाँ, सम वॉइस इज क्रैकिंग, किसी का ये टुडे, विपिन जी आपकी आवाज आ रही है मेरा ख्याल। टुडे नोट करेंगे, टुडे आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन for the universe. I ask and it's given। क्या ये एफर्मेशन सुनी है किसी ने अभी तक? ये बहुत जबरदस्त है, इसका मीनिंग भी देखो आप, अगर अपने अंदर से फील करोगे क्या मीनिंग निकल रहा है। Today I am the center of attraction for the universe. I ask and it's given। क्या जबरदस्त एफर्मेशन है। अगर इस एफर्मेशन को हमने पकड़ के 10 दिन इस पे काम कर लिया ना, हम सेंटर फोकस तो बनी जाएंगे, श्योर है ये चीज। और सर बिल्कुल भी आपने इस चीज को फील ही नहीं करना। कभी 3000 किराया देते हुए भी जब हमारी शादी हुई थी मुझे चुभता था, आज मैं 30,000 भी किराया दे रही हूँ ना, मुझे 3,000 चुभता था, आज मुझे 30,000 नहीं चुभ रहा, क्योंकि वहां हमारे को उस टाइम पता नहीं था, अब समझ आ गया कि अगर आ रहा है तभी तो दे पा रहे हैं, इसलिए आने को वेलकम करो, तभी तो हम सारी चीजें कर पाएंगे ना। अगर हम 1000 रुपए का भी कुछ खाने को ला रहे हैं, तभी ला रहे हैं ना कि अब हम खिलाने लायक है। कई बार तो हम 10 रुपए की चॉकलेट भी नहीं ला पाते, क्योंकि उस टाइम हमारी पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं होते। तो उस चीज को ग्रेटिट्यूड डालो। और सर मैं तो आपको कहूँ, आप धरती माँ के साथ आप कोशिश किया करो पूरे दिन में, चाहे 2 गमले ही आपके घर पे हो, प्लांट्स तो आपके पास होंगे, उनके पास बैठ कर ना, चाहे वहां पे एक वो रख लो, कुछ वो खिलनी वगैरह, पौधों की मिट्टी को जरूर, आपका काम मिट्टी से ही, आपको कहते हैं ना सोना उगले उगले मिट्टी, आपको मिट्टी से ही मिलने वाला है सब कुछ, क्योंकि आपका लैंड से रिलेटेड ही काम है सारा, और वही आपको सब कुछ देगी। जब भी आपको मौका मिले, कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, वहां जाओ, जरूर आप झुक के माथे पे प्रणाम जरूर लो, दंडवत प्रणाम जरूर करो, वहीं से रास्ता खुलना है आपका सबसे बड़ा। वो कहते हैं ना, जिस दिन वो
चरण कमल आपके लग गया ना, उसी दिन आपका रास्ता निकल जाएगा, उसी दिन। और वो आपका है, आप उसी में से मिलना है आपको। आप टेंशन पैसे की स्क्रेसिटी को तो भूल ही जाओ आप। देखो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं। अभी पूनम पढ़ेंगे। पूनम यहाँ से हाँ जी, पढ़ो। कहाँ से? बताइए। हाँ पढ़ो, आप कहाँ से था? परसों तो मैं कल की दिन की क्लास अटेंड नहीं किया था, नहीं, आप कल बताइए तो Okay, हमने कल। Nuruddin ji, कल thank हमने you. पावर पे काम नहीं किया। थैंक यू। ओके ओके हमने पावर पे काम ही नहीं किया कल। ओके, देन आई नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देने की हर इससे पहले रुक जाओ, जो ये मैंने खोला है ना, यहाँ से शुरू करो। आकर्षण का नियम कहता है सार्वभौमिक संदर्भ, यहाँ से शुरू करो। आकर्षण का नियम कौन सा पेज कह रहे हैं आप? ये खोला हुआ है मैंने। ये आपको इसमें दिख नहीं रहा? एक यहाँ मिनट। यहाँ से पेज नंबर 13 में टॉप से शुरू करो। ओके। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम के द्वारा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की एक मिनट रुकेंगे विपिन जी, आपके क्वेश्चन का आंसर यही आ गया। आपने बल्क में पैसा आपके पास आया तो कोई बात नहीं, अगर आपको उसी लेवल में देना भी पड़ रहा है तो आपका सर्कल चल रहा है, आप इस चीज के लिए थैंकफुल हो जाओ। वही मुड़ के कितना गुना पावर डालो वहां पे कि मेरे पास आता भी। और जिस टाइम आप कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हो उस टाइम को फील करो जब आपके पास एबेंडेंस में वो पेटियां भर के आया था, एंड ऐसा फील करो कि वाओ, तो क्या हुआ, इसमें से दे रहा हूं, दोबारा से घूम के वही सर्कल आने वाला है मेरे पास। और उस टाइम आपका एनर्जी का लेवल इतना अप होना चाहिए। अगर डाउन हो रहा है ना, खिसक जाओ वहां से, उस टाइम अपना पैसे मत भरो वो बैंक के, खूब खूब अपने में पावर लाओ, उन पैसों को सामने रखो, फिर बोलो क्या इसी का पार्ट तो दे रहा हूं। देखो ये थोड़ा सा गेम खेलनी पड़ेगी अपने साथ साथ, थोड़ी सी गेम खेले। पैसे का काम पैसे से ही होगा, वहां पे चेकबुक काम नहीं आएगी, वहां पे आपने कोई भी बैंक से रिलेटेड बिल्कुल ये नहीं लिखना कि लोन पे काम कर रहा हूं मैं। ये आप सर्कल घुमा रहे हो। क्या कब बताया था मैम ने कि सर्कल को घुमाने के लिए झूले पे बैठे हो ना, ये पैसे के सर्कल पे काम कर रहे हो तो 30 डिग्री पे जाकर आप 0 पे नहीं आओगे, वहां से जो 60 90 आपको पूरा सर्कल लेकर ही पहुंचना है 360 पे। तो यही है लाइफ। कोई बात नहीं, मस्त हो जाओ आप। आपका सर्कल चल पड़ा है। और अगर हो सके तो जितने भी आपके और भी अकाउंट है, चाहे उसमें 100 रुपए डालो, उनको साइलेंट मत रखो, एक्टिव कर दो उन सारे अकाउंट्स को। आप चाहे 100 रुपीज भी डालो, 5 रुपए आ रहे हैं, 5 रुपए से भी उनका 1 रुपया देने के लिए 4 रुपए चारों एरिया में आपके जाने चाहिए, तब आपका रास्ता खुलता है। और इसके लिए एक मैं आपको जाप बताऊंगी, आप उस जाप पे काम करें। हाँ जी, हेलो। मैं ये ग्रेटिट्यूड लिखना है ना, मन के कंसंट्रेटेड, इससे बड़ा जाप है नहीं। 9 को स्टार्ट किया था जब आपकी क्लास हुई थी ना, आज 25 है ना। हाँ जी। तो और मेरे पास अभी तक 3 लोगों के प्रपोजल आ गए। एक मेरी लैंड थी 18 साल से भीमताल में पड़ी हुई, अभी परसों फोन आया किसी का, तो कि आपकी लैंड पे मैं जितना पैसा आपने मैं लगाने को तैयार हूँ, आप एक बार भीमताल आ जाओ, भीमताल में वो रहे। तो और एक आज प्रपोजल आज भी, मतलब बहुत बढ़िया टर्न अराउंड हो गया। मतलब मैं आपको मतलब बता नहीं सकता, मतलब कैसी कैसी चीजें बस आप, मैं बोल तो रही हूँ, जितनी बार भी बैठो मिट्टी को हाथ में लेकर बैठो आप। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको रास्ता वहीं से खुलने वाला है, कहीं पे भी मत जाओ आप इधर उधर। बस पूरी जहां जहां की मिट्टी, जहां के भी आप अपने गमले से लेकर, क्योंकि सब में वही मैग्नेट पावर है। आप करके देखो, आप हर टाइम धन्यवाद करो इस धरती माँ को। नॉट अ सेल्फिश मोटिव, जब आप धीरे धीरे करने लगोगे ना, आपके दिल से निकलना शुरू हो जाएगा धन्यवाद। और वो तो आपका निकल ही रहा होगा, क्योंकि आप धरती पे ही काम कर रहे हो, धरती माँ के साथ ही काम कर रहे हो। चलें पूनम आगे। थैंक यू। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन
1643 से 1727, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में कोई भी चीज को अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने एक थप्पड़ मारा तो मुझे तो किसी ने कुछ कहना ही नहीं, 2 थप्पड़ बजने ही बजने, मुड़ के घूम के आने ही आने, चाहे वो अपने बच्चों से बजे चाहे वो कहीं से बजे, जरूर प्रतिक्रिया होती ही होती है। अगर मैं किसी को बार बार बोलूं ना ये ऐसा है ये ऐसा है, वो क्वेश्चन मेरे ऊपर भी उठ के आने ही वाला है। तो इसलिए आज तो जब मुझे ये कृष्ण जी की वाली बात का भी थोड़ा सा क्लियर हुआ ना, तो मैं ना रोज मेरे को झटके लगते हैं और मैं हर रोज पीछे हो जाती हूँ कि यार इतना इतना गुड़ है, ये इतना गुड़, मतलब ऐसे लगता है कि ये साइंस पढ़ी हुई है पहले, कुछ तो इसके अंदर हम घुसे हुए हैं, फिर क्लियर हो। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है जो हंस है उसमें एक क्वालिटी होती है कि अगर उसके सामने दूध और पानी मिक्स करके रख दिया जाए तो वो दूध को पी जाता है और पानी उसी में रह जाता है, वो अलग कर देता है दूध का दूध, पानी का पानी। पता है कि उसके पीछे क्या साइंस है? किसी को पता है कि वो क्या है उसमें ऐसी खासियत जो दूध वो दूध को अलग कर देता है उससे और पानी को अलग कर देता है? किसी को पता है ये साइंस? नो। हाँ, ये मैडम ने बताया था शायद ग्रेटर सीक्रेट में, बट आंसर नहीं बताया था मैम ने। अच्छा आप बताओ। मैम ने ये बताया था कि ढूंढो इसका आंसर। इसका आंसर क्या है बताएंगे कोई? आप ही बताओ। नहीं, अगर किसी को पता है तो प्लीज बता दो, हमें भी मजा आएगा कि चवाओ ग्रेट। इसका आंसर ये है कि जो हंस है उसकी जो चोंच होती है उसमें एक खट्टापन का ना एक एसिड होता है उसके वहां पर, जो उसकी चोंच में, जैसे वो पानी में अपनी चोंच डालता है तो दूध फट जाता है और वो पनीर पनीर खा जाता है, पानी रह जाता है। उसकी चोंच के अंदर एसिड होता है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, कुछ मतलब हो सकता है उसको वो मिला हुआ है, वो उसको वरदान मिला हुआ है, इसीलिए वो अलग हो जाता है। नहीं तो दूध और पानी अलग करना कोई आसान बात नहीं है। तो ये है इसकी साइंस। तो देखिए कि हमारी जिंदगी में किस किस तरह के लोग हैं इस उस पे, और हमने कल वो कछुए का तो किया ही है कि किस तरह से क्यों उसको घर में रखा जाता है, क्वच के लिए वो क्यों काम करता है। उसने अपने बच्चों का भी वो क्वच पानी में रहकर भी वो वाइब्रेशन भेजता है कि उसके बच्चे स्वस्थ रह जाएं। तो क्या वो अगर हम उसको अपने घर में रखेंगे वो हमारे लिए भी वही वाइब्रेशन आएंगी, इसीलिए उसको घर में रखा जाता है टर्टल को। सो इट्स अ ग्रेट साइंस, इसको पढ़ते जाइए और अपने जिंदगी में आपको क्या क्या मिलता जाएगा। वाह वाह, बहुत जबरदस्त है ये। सर टर्टल की भी पता है ना आपको? कछुए का क्या होता है कि कछुआ जब बच्चा देता है ना तो वो पानी के बाहर आकर बच्चा देता है। अंडे होते हैं उनके, तो वो रेत के अंदर अंडे देते हैं और उसके बाद वो पानी में चला जाता है और वो पानी में रहकर वाइब्रेशन भेज के अपने बच्चों को पावर देता है, हील करता है। और वो बच्चे जैसे ही होते हैं अंडे से बाहर निकलते हैं वो सीधे पानी की ओर आना शुरू कर देते हैं। ना कोई सिखाता है ना कोई, वो धरती के अंदर से काम होता है और वो पानी में रहकर कछुआ उधर उनके अपने बच्चों को वाइब्रेशंस भेजता है। इसीलिए कछुए को इतनी रिस्पेक्ट और पावर दी जाती है, इसीलिए उनको घर में रखा जाता है कि वो हमारी भी लंबी उम्र के लिए हमें भी हर तरह से वो चीज मिले जो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। यस। तो सो ग्रेट, मतलब हम रखते हैं घर पे, वास्तु में रखते हैं, बट हमें एग्जैक्ट चीज नहीं पता थी, वो एग्जैक्ट साइंस ये है उसकी। सो ग्रेट, आगे अगर किसी को बताएंगे तो और बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। पूनम करें। देने की हर बहुत क्रिया। बढ़िया, आपकी रिसर्च भी बहुत अच्छी है, थैंक यू। सर बस धीरे धीरे पकड़ लिया हमने, यहाँ से ओशो जी को पकड़ लिया तो बहुत कुछ मिल रहा है हमें। चलिए। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। देखिए ये यहाँ पे विपिन जी आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस पैमाने में आपके पास आया है, अगर उस पैमाने में से आपको आने पे इतनी खुशी होती है तो अगर उसमें से कुछ परसेंटेज आपको देना भी पड़ रहा है तो उसको भी आप खुशी खुशी दो। देखो फिर आपका सर्कल कैसे घूमता है।
उतने गुना से आपको वो मुड़ के आपके पास आ जाएगा। और कुछ नहीं है, ये गणितीय नियम बोल रहा है। जबकि हमारे पास क्या है, मैंने खुद ही अपने हस्बैंड को ये चीज नोट करी, आके किसी दिन बोलेंगे ये कट गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं उनको बोलती हूँ यार ये आप फिर से उसी बच्चों वाली बातों में आ गए, हम कहाँ पहुंच रहे हैं, मैं तो क्या बातें कर रही हूँ, आप फिर वही बिजली के बिल में आ गए। अभी मुझे कहते हैं मैंने ना बिजली का बिल नहीं पे करना, बहुत ज्यादा बिल आ रखा है मैंने। और उसी से अगले दिन मुझे नोट नीचे से कॉल आ गई, आपका ना बिजली ही कट जाएगी। मैंने कहा क्या? मैंने इनको बोला आप अपने शब्दों में चेंज लाओ, देखो आपने बोला और बिजली काटने वाले आ गए। आज तक कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि बिजली काटने वाले पहुंच जाए। यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है कि अगर 25 तारीख को बिल की लास्ट डेट है, अगर आपने बिल नहीं पे किया तो वो 26 तारीख को सुबह आपके दरवाजे पे आकर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हम आपका मीटर काट रहे हैं जी। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा यार ये तो आज तक तब भी नहीं हुआ जब हम 2000 बिल देते थे, ये और यहाँ तो बिल ही नहीं आता ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे फैंस वगैरह जितने चलते नहीं, तो यहाँ 2 महीने का 1800 रुपये बिल था हमारा। और उसमें भी मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि हाँ बहुत ज्यादा बिल आ रखा है। मैंने कहा आप देखो तो कि ये बिल कितना है, और हमने तो 18-18 हजार भी गर्मियों में बिल भर रखे हैं चंडीगढ़ में। तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं जहां पे भी ये चीज आएगी, अब अपने शब्दों में इतनी पावर आ गई। मैंने इनको उसी दिन कह दिया था कि जिस दिन बिल अगर आप नहीं भरोगे ना, अगले दिन बिल काटने वाले आ जाएंगे, और अगले दिन सुबह वो पहुंच गए। तो ये इतना शब्दों में पावर आ चुकी है, तो प्लीज इन चीजों को ऐसे यूज मत करें। मुझे ये चीज फिर समझ आई कि सच्ची भाई शब्दों में बहुत पावर आई है, इसलिए गलत जगह गलत चीज में यूज ही मत करो, इसको पॉजिटिव में ले आओ। हर उस चीज पे ले आओ जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए वहां डालो ही मत इसको, नहीं तो वही बनना शुरू हो जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये पकड़ेंगे। नेक्स्ट पूनम एक पैरा ही पढ़ेंगे बस हम, इससे अगला पढ़ लीजिए। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं? इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। वाओ, ये देखिए देना और पाना दोनों चीजें उन्होंने इक्वल बोल रखी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे आप ले रहे हो आपको उसी भाव में देना है। अगर कई जगह होता है ना, जैसे लड़कियां अपने मायके से बहुत कुछ लेकर आती है, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, वो सोचती है कि बस मैं भर लूं, या उसके ससुराल वाले भी सोचते हैं कि बहुत कुछ आ गया। आप क्या सोच रहे कि उन्हें आगे वो नहीं देना पड़ता? उस घर में ज्यादातर आगे भी यही रिवाज चलता है, उन्हें भी आगे अपने बच्चों को उसी गुणा में देना पड़ता है। तो इसलिए ये साइकिल अगर हमने बंद करना है, हम यही कर सकते हैं, साइकिल को बंद, ना ले ना आगे दें। तो ये हमें डिपेंड करेगा कि कैसे इसको पकड़ना है। आगे चलेंगे पूनम, एक लाइन एक पैरा पढ़ेंगे बस। ठीक है, ओके। हर पल आपको या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, और वे सकारात्मक या हैं या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं, वे अपने विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपको अपनी ओर आकर्षित होती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। पूनम रुकेंगे यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त है। इस लाइन को तो मैं सोचूंगी कि 4-5 बार पूरे दिन में, अगर आप लोगों के पास फोन है ना तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इस वाले पैरे का। बहुत जबरदस्त पैरा है, ये पूरा क्लियर आ रहा है। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या नकारात्मक। अब देखिए हमें लोन और इसके लिए इतना डरा दिया है ना, हमारे दिमाग में जैसे लोन की बात आती है, जैसे मैंने बोला देखो बिजली के बिल की बात बोली, मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ मैं नहीं वो करता, तू चेक करा के आ इतना बिल। मैंने बोला यार अगले दिन आके ना वो काट देंगे, और अगले दिन वो सुबह आके काट भी गए। तो आप सोचो कि शब्दों में इतना अगर पावर है, तो इन शब्दों के पावर को आप कहीं अच्छी जगह लगा लो। अब वही जैसे विपिन जी ने बोला कि देखिए हमें टैक्स जो पे करना है, जो हमें लोन लिया वो तो हमें पे करना ही करना है, फिर क्यों हम उसको रोके पे करें।
हम उस चीज को अगर ये चीज सोच ले कि ये तो हमने साइकिल घुमाना है, आज मैं इतना देने के काबिल हूं ना, इसलिए अपने आप को पहले तो पीठ में थपथपाएं कि यार आई एम कैपेबल, मैं राजा हूं, मेरे पास दिल्ली जैसी जगह में, राजधानी में मेरे पास ड्यूप्लेक्स है। मतलब उन सब चीजों को कहते हैं ना, आप राजा बनने की फीलिंग में तो आओ, तभी तो आप राजा बन पाओगे। और एक और चीज है, स्पिरिचुअलिटी में जाना सबके बस का है, पर सबसे पहले अगर हमने अपने गृहस्थ जीवन, अपने वहां के सुख को नहीं जिया ना, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखिए कोई भी कितना भी बड़ा, अगर आप एक साइड साधु बैठा है और एक साइड कोई मर्सिडीज से उतर रहा है ना, और वो वहां पर नीचे बिल्कुल ऐसे कपड़े में बैठा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बट वही इंसान मर्सिडीज से उतरकर अगर वो तप और उस पे बैठता है ना, तो उसका वो वाला एरिया भी पूरा फिल हो चुका है, तब वो वहां पहुंचा है। क्योंकि देखने का नजरिया ही बदल जाता है जब हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पहले अपने सर्व जो जो आपकी डिजायर्स है उनको हमने पूरा करना ही करना है। अपने आप हमारे पास दूसरी साइड से रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, बट वो रास्ता भी हमें साथ साथ पूरा करना। और उसके लिए एक ही चीज है, हर शब्दों में सकारात्मकता रखें। जैसे ही हमने एक्ट लाइक अ किंग, वॉक लाइक अ किंग, हमारा सब कुछ किंग की तरह होना शुरू हो जाएगा। हमें हर वो चीज मिलनी शुरू हो जाएगी जो हमें चाहिए। जबकि अगर हम बोल ही रहे हैं यार क्या है क्या है क्या, विक्ट्री हमारे पास कहां से आएगी? तो विपिन जी, आपका तो नाम ही विक्ट्री से शुरू होता है, तो विक्ट्री पहले तो आप क्रिएट, आदि तो आपके पास क्रिएशन में है ही, थोड़ी और क्रिएट कर लो आप। दूसरी साइड तो अपने आप आपको भगवान ले जाएगा। पहले आप ये वाला पूरे मन के साथ इसमें उतर जाओ। आज से तो लॉन देते हुए ना बल्ले बल्ले करो आप कि मैं कैपेबल हूं इतना कि मैं दे पा रहा हूं, बस इससे ज्यादा बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि देखिए, अगर मैं राशन की बात करूं, वो भी एक टाइम था 2000 का राशन आता था, अब 15,000 का भी घरों में राशन आता, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। वो कहते हैं यार खाने के लिए तो कमा रहे। तो वो क्या हुआ, हमारा माइंड कैसे चेंज हुआ? इस कोविड ने हमें बहुत चीजों से चेंज करवाया। मतलब मेरे घर में 2-2.5 किलो दूध आता ही आता था, 2.5-3 किलो तक दूध आता। जैसे जैसे मुझे दूध के बारे में थोड़ा चीज पता चलना शुरू किया ना, तो मेरे घर में उसी लेवल में अब नारियल पानी आना शुरू हो गया, और मैं समझ गई कि दूध कितना उपयोगी है और ये चीज कितनी उपयोगी है। और जब मैं उस पानी को पकड़ती हूँ ना, नारियल पानी को, तो मैं यही कुदरत के इस मैजिक का ही वो करती रहती हूँ कि यार इस गिलास को भी मैं रख दूं और मैं नारियल पानी के गिलास को भी रख दूं, कोई पता ही नहीं लगा सकता देख कर कि ये नारियल पानी है कि ये सिंपल पानी। तो देखो कुदरत की जबरदस्त देन, देखो हमारे पास किस तरह से उसने हमें चीजें दे रखी है, और हम फिर भी थैंकफुल नहीं होते। हम तो हर टाइम रोई जा रहे हैं, हम यही गिनी जा रहे हैं कि नारियल पानी 60 रुपए का, नारियल पानी 70 रुपए का। हम उस चीज को भूल जाते हैं जो हमें उससे मिल रही है। और मुझे लगता है एक नारियल पानी का गिलास में से पीने से पता नहीं कितना उसका बताया था कि कितनी उसमें कितनी क्या क्या चीजें जो हमारी कितनी चीजों को प्लस कर देता है। जबकि हम वो नहीं देखते कि उसका बेनिफिट क्या है, 60 और 70 रुपए देखते रहते हैं। तो यही हम मात खाते हैं। मुझे जब सबसे पहले इस जर्नी में मैं कुछ अपने लिए करने लगी थी ना, तो उसी दिन मेरे घर में डॉग के लिए मेरे हस्बैंड ना 8-9 हजार की कुछ उसकी फीड लेकर आए। तो मैंने बोला यार, मैं अपनी चीज छुपाते हुए हस्बैंड को बोलती हूँ कि यार इतना महंगा मैं अपने ऊपर खर्चा करूं, मेरा पति तो डॉगी के ऊपर भी इतना खर्चा कर रहा है, तो मुझे किस चीज का डर है? डॉग से तो ज्यादा ही पावर है मेरे घर पे। तो उस दिन से मैंने अपने ऊपर खर्चा करना शुरू किया था, जो एक अच्छी तरह से शुरू किया था। अभी तक मुझसे निकलता नहीं था, क्योंकि लेडीज अपने ऊपर खर्चा करते हुए ना डरती है कहीं ना कहीं। तो हर इंसान अपनी किस्मत का लेकर आया है। डोंट वरी, जो करना है ऐसे से करो, सकारात्मकता से करो, बस इसी चीज को मैं बोलूंगी। और आज हम यही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट वाले पावर का अगर आपके पास बुक है या पीडीएफ है, प्लीज इस चीज को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मैजिक बुक में भी बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी कि देन लेन का क्या हमारी लाइफ में बैलेंस है। जो हम दे रहे हैं वही हमें वापस आएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जैसे आपने इस सेशंस में अगर 2 लोगों को 4 लोगों को जोड़ा ना, तो जैसे ही आपने जोड़ा आपकी स्पीड और प्लस हो जाएगी।
वो इसीलिए कहा जाता है कि आपने दिया, आपको मिलना शुरू हो गया। ये गिव एंड टेक है। सो डोंट वरी, अगर जुड़ते हैं वेल एंड गुड, नहीं जुड़ते हैं तब भी नकारात्मक नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, फिर भी मस्त रहना कि मुझे तो बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है जी, मौजे लो, बस खुद भी मौजे लो, दूसरों को भी मौजे दो। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू अनुष्का, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अगर कुछ होगा तो हम ले लेंगे कल या परसों। थैंक यू मृदुल। क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का कोई? मंत्रा के बारे में आप कुछ बता रही थी ना? किसके बारे में? मंत्रा के बारे में आप कुछ बताने? मंत्र के बारे में ना, वो पैसे के लिए मंत्र है, वो कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे अब विपिन जी की बात हो रही थी, तो पैसे का क्या है ना, हम ना, अब मैंने भी जैसे आपको बोला कि जब मेरे डॉग के ऊपर 8,000 की फीड महीने की आती है, बट अगर मैं अपने लिए कहूँ कि मैं 8,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लूं, तो मैं नहीं खर्च कर सकती, कर ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ही नहीं खर्च कर सकते अपने ऊपर 8,000 रुपये, पर वो डॉग के लिए तो 8-10 हजार रुपए की मंथली लेकर ही आते हैं। उस दिन मैंने उनको ना बैठ के समझाई ये बात कि यार ये सब कुछ यहाँ जो आप खर्च कर रहे हो या आप कमा रहे हो, इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज की फंगस लगनी शुरू हो जाएगी कि यार मैं इतना कमाता हूँ, साला अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्चता। तो वो नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए फिर आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करोगे कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया, पानी का बिल ज्यादा आ गया। जब आप अपने लिए एबेंडेंस हो जाओगे तो आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं लगेगी। और यही बुजुर्ग लोग करते थे। आपको पता है ना कि बुजुर्ग लेडीज का क्या रहता था? वो यही करती थी, 10-10 छोटी छोटी चीज पूरी, और वो उन्हीं में खोई रह गई पूरी उम्र। जो निकल गई, अब देखिए हमारे साथ अनिला जी हैं, उन्होंने जब इस चीज को समझा, वो अपने बेटे को लेट दो, जो करना है कर, वो इतना अच्छा घर बना रहा है, तो वो उसमें इतनी खुश है। क्यों? क्योंकि उनको इससे है ही नहीं। अगर बड़ा भी बना रहा है, उनको एक अपना रूम बढ़िया मिल गया, उनको पूजा रूम बढ़िया मिल गया, वो उसी में खुश है। अगर वो बार बार ये बोलती रहती यहाँ ये कर दे, ये कर दे, करना तो उन्होंने बच्चों ने अपनी मर्जी का था, अपने लिए टेंशन देनी थी, वो टेंशन से बच गई वो। और अगर वो इस जर्नी में ना होती तो मे बी वो उसी टेंशन में रहती, बेटे ने मेरी नहीं सुनी, बेटे ने मेरा नहीं किया। अब उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और इवन कि वो अब ज्यादा ग्रेटिट्यूड भेज पा रही है अपने बेटे को, जबकि वो पहले इतना ग्रेटिट्यूड कि अपने घर में रोज ही पंगे होने थे। उन्होंने बोलना था ऐसे कर ले, बहू ने बोलना था ऐसे कर ले, दोनों की, बेटा बेचारा पिस जाना था किसकी सुन। अब वो भी बड़े आराम से काम कर रहा है। तो ये किसका सबसे ज्यादा तो इन्हीं का। और इन्होंने जो वो ग्रेटिट्यूड भेज रही है अपने बेटे के लिए, उसके काम में, उसके वर्क में और बड़ा 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 बढ़ी जा रहा है। वो इतना अच्छा घर बन रहा है उनका, तो वो क्यों? क्योंकि कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। तो मैं तो बोलूंगी ऐसी मदर सब बने और जिंदगी में बाहर लाएं, अपनी भी, अपने बच्चों की जिंदगी में भी। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मृदुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रचना जी।